ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, गाज माता का व्रत कब और क्यों किया जाता है? इस बार गाज माता का व्रत कब किया जाएगा? इस व्रत को कौन कौन कर सकता है? गाज माता का डोरा कहाँ से लिया जाता है? व्रत की कथा क्या है? गाज माता का डोरा कब बांधा जाता है? कैसे खोला जाता है? गाज माता की व्रत कथा क्या है जिसके सुनने से व्रत पूर्ण होता है? और आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे विनायक जी की चुटक बिनाई की कथा, जिसके बिना हिंदू व्रत त्योहार की कोई भी कथा अधूरी मानी जाती है। तो आइए जान लेते हैं गाज माता का व्रत विधि कथा क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपको एक छोटा सा काम करना है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखते चलिए। दोस्तों, गाज माता का व्रत करने की कोई नियत तिथि नहीं होती। गाज माता का व्रत भादो माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि, अनंत चतुर्दशी या किसी भी शुभ दिन पर इसको किया जा सकता है। माना जाता है गाज का व्रत और पूजन करने से अन्न धन संतान की प्राप्ति होती है। साल 2023 में गाज माता का व्रत और पूजन 17 सितंबर रविवार के दिन भाद्रपद माह के किसी भी शुभ दिन या आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और पूजा के लिए दीवार पर घर की जो बड़ी बहू होती है या पुत्रवती स्त्री गाज का चित्र बनाती है और इसमें एक भील भीलनी का बच्चा बनाया जाता है। भील भीलनी के सिर पर टोकरियां बनाई जाती हैं। कुछ परिवारों में मिट्टी से गाज बनाकर उन पर जौ लगाए जाते हैं या कुछ परिवारों में कच्चे सूत के 3 धागे रखकर ही इनकी पूजा की जाती है या कहीं पर अपने कुल देवता या कुल देवी की पूजा की जाती है। ये व्रत आप अपनी परिवार की परंपरा के अनुसार करें। जैसा भी आपके परिवार में होता है उसी के अनुसार आपको गाज माता का व्रत करना चाहिए। इस व्रत में आप एक जल से भरा हुआ कलश रखें। कुछ लोगों के यहाँ पर हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है और कुछ परिवारों में गाज के व्रत में रोट का भोग लगाया जाता है। इसमें 1.25 से 2.5 पाव इस तरीके से आटा तुल कर ही रोट बनाए जाते हैं। व्रत करने वाली स्त्री को भोजन में रोट खाने की परंपरा है। हाथ में गेहूं के दाने रखकर गाज माता की कहानी सुनी जाती है और गाज माता की कहानी सुनने के बाद में विनायक जी की कहानी सुननी चाहिए और इसके बाद आपने जो कलश भर कर रखा है उसके जल को आप सूर्य को अर्पित कर दें। और जब आप कहानी सुने तो बीच में आप हुंकार जरूर भरते रहिए। बिना हुंकार के भी कहानी अधूरी मानी जाती है। तो चलिए जान लेते हैं गाज माता की कहानी क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले भादो माह की अनंत चतुर्दशी के दिन इंद्रलोक की देव कन्या स्त्रियां धरती पर गाज की पूजन कर रही थी। तभी एक भीलनी वहां पर आई और उसने उन्हें ऐसा करते देखा। उनसे पूछा कि आप लोग ये क्या कर रहे हो? तब उन्होंने बताया कि हम गाज माता का व्रत और पूजन कर रहे हैं। भीलनी ने उनसे पूछा कि इस व्रत का क्या महत्व है, कृपया करके मुझे भी इस व्रत को बताइए, मैं भी इस व्रत को करूंगी। इस व्रत को देखकर मेरे मन में भी इच्छा हो रही है इसको करने की। तब उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से देवी लक्ष्मी की कृपा से अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है। तो भीलनी ने उनसे व्रत की विधि और पूजन पूछा और स्वयं भी जाकर उस व्रत को किया। गाज माता की कृपा से भीलनी को अपार धन संपदा की प्राप्ति हुई। उसका वैभव देखते ही बनता था। उसका यश दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। एक बार धोबी जो राज परिवार और भीलनी के वस्त्र धोता था, उसे भूलवश रानी और भीलनी के वस्त्र बदल दिए। रानी ने जब देखा कि उसके वस्त्र किसी से बदल गए हैं, तब उसने धोबी को बुलाया और पूछा कि नगर में ऐसा हमारे सिवाय और कौन है जो राजसी वस्त्र धारण करता है। तब धोबी ने उस भील दंपत्ति के बारे में बताया। रानी ने उस भीलनी को मिलने के लिए अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि इसके जो पास इतना धन है आपके पास में, इसका क्या रहस्य है? तब भीलनी ने रानी को बताया, यह सब मुझे गाज माता की कृपा से संभव हुआ है और मैं हर साल भादो माह की अनंत चतुर्दशी को या किसी भी शुभ दिन गाज माता की पूजा करती हूँ। गाज माता की कृपा से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। यह सुनकर रानी के मन में भी संतान पाने के लिए गाज माता का व्रत करने की इच्छा जागृत हुई। तब रानी ने भीलनी से व्रत की विधि पूछी तो भीलनी ने रानी को व्रत और पूजन की विधि बताई और कहा, हे रानी, आप व्रत जरूर कीजिए, किंतु इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका व्रत भंग नहीं होना चाहिए। रानी ने भी गाज माता का व्रत करना शुरू किया और गाज माता की कृपा से रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई। अगली बार जब गाज का व्रत आया तो मन में व्रत की विधि को लेकर उसके मन में संशय उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि मेरा बेटा छोटा है और अगर मैं आज व्रत में रोट खाऊंगी तो हो सकता है मेरे बेटे के पेट में दर्द हो जाए। ये सोचकर उसने गाज के व्रत में रोट नहीं खाए। ये देखकर गाज माता रुष्ट हो गई और उन्होंने उसके पुत्र को पालने समेत अदृश्य कर दिया। पुत्र को न पाकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए। उन्होंने सभी स्थानों पर अपने बच्चे को तलाशा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। रानी दुखी मन से उस भीलनी को बुलाया और उसे सारी बात बताई। तब भीलनी ने रानी से कहा कि हे रानी,
मैंने आपसे कहा था आपको व्रत जो है ये पूर्ण विधि के साथ करना है, भूलकर भी आपको कोई गलती नहीं करनी है, लेकिन आपने इस व्रत में गाजरोट नहीं खाया, इस कारण गाजमाता आपसे रुष्ट हो गई। आप उनसे क्षमा मांगे। तब रानी ने गाजमाता से अपनी भूल की क्षमा मांगी और अगली बार जब उन्होंने पुनः गाज का व्रत आया तो पूरे विधि विधान से श्रद्धा भक्ति के साथ रानी ने उस व्रत का पालन किया। रानी की इस भक्ति भावना को देखकर गाज माता उन पर प्रसन्न हुई और उसी रात्रि उसका पुत्र वापस दे दिया। अपने पुत्र को पुनः पाकर राजा और रानी प्रसन्न हुए। तब से नगर में सभी गाज का व्रत करने लगे। तो बोलो गाज माता की जय। जैसे भगवान ने, गाज माता ने उनकी सुनी, उनके दुख हरे, उनको संतान की प्राप्ति हुई, उनको धन की प्राप्ति हुई, यश की प्राप्ति हुई। हे गाज माता, इसी तरीके से आप हमारे जीवन में भी धन, यश और संतान की लंबी आयु रखना, इस तरीके से कहकर आप अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी जो सभी प्रकार के व्रतों में सुनी जाती है। कोई भी व्रत करने से उस व्रत की कहानी के अलावा गणेश जी की कहानी भी सुनी जाती है, जहाँ पर बहुत से लोग इसे चुटक विनायकी की कथा कहते हैं। इस व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। एक बार गणेश जी लड़के का वेश बनाकर नगर में घूमने लगे। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध लिया। दोस्तों, कथा को सुनते समय इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि कथा के बीच में आपको हुंकार ज़रूर भरते रहना है। चुपचाप बैठकर कथा नहीं सुनी जाती। तो इसके बाद में गणेश जी ने अपने साथ में एक चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध लिया और नगर में घूमते हुए निकल गए। जो भी मिलता उसी से कहते मेरी खीर बना दीजिए। बोलते माई मेरी खीर बना दो। तो सुनकर लोग हंसने लगते। सब कहते अरे एक चुटकी चावल लिया है, चुल्लू भर दूध लिया है, इसमें भला खीर कैसे बन सकती है। जब गणेश जी बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने समझाया कि इतने सामान में खीर नहीं बन सकती। नगर में बहुत देर तक घूमने के बाद में गणेश जी को एक बूढ़ी अम्मा मिली। उन्होंने कहा बेटा चल मेरे साथ, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उसके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने के लिए चढ़ा दिए और दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अम्मा ने घर में सबसे बड़ा बर्तन देखा और वो भी पूरा भर गया। खीर की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी और खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा कि पता नहीं खीर कब तक बनेगी। तो जब उसकी खीर खाने की इच्छा हुई तो उसने चुपचाप एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर उसने खीर खा ली। ले गणेश तू भी खा और मैं भी खाऊं। और उसने ऐसा कहकर खीर खा ली। इसके बाद में जब बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज़ लगाई कि बेटा खीर तैयार है, आकर खा ले। तब गणेश जी बोले अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया है, मेरा पेट तो भर गया है, अब ये खीर तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण दिया। सब हंस रहे थे कि अम्मा के पास में खुद तो कुछ खाने को है नहीं और पता नहीं पूरे गांव को कैसे खिलाएगी। इसके बाद भी फिर गांव के सभी लोग आ गए। तब बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भरकर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर आज तक किसी ने नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर वो खीर खाई और फिर भी खीर खत्म नहीं हुई। भंडारा चलता ही रहा और उसके खीर का भगोना भरा ही रहा। तब गणेश जी महाराज जैसे खीर का भगोना भरा रहा वैसे ही हमारे घर में अन्न धन के सदा भंडार भरे रहे। बोलो गणेश महाराज की जय। और इस तरीके से चुटक विनायक जी की कथा कहकर आपके गाज माता के व्रत की कथा पूर्ण होती है। तो दोस्तों, आप भी इस अनंत चतुर्दशी या भाद माह की द्वितीय तिथि या कोई भी शुभ मुहूर्त देखकर गाज माता का व्रत कर सकते हैं। इस व्रत में जो डोरा लिया जाता है वो आपको बामनी दे सकती है या पड़ोस की कोई आपकी सखी सहेली महिला इस धागे को दे सकती है। 3 धागों का ये एक धागा होता है। इस धागे को किसी शुभ मुहूर्त में अनंत चतुर्दशी द्वितीय तिथि या कोई भी शुभ दिन हो उस दिन इस धागे को अपने आप हाथ की चूड़ी में, मंगलसूत्र में इसे बांध सकते हैं। और जब आपका गाज माता का व्रत पूरा होता है तो उस दिन कथा सुनकर, गणेश विनायक जी की कथा सुनने के बाद में इस डोरे को खोलकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करते समय इस धागे को आप अर्पित कर सकते हैं। और कथा सुनते समय दोस्तों इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको हुंकार ज़रूर भरते रहना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप भी धन संपत्ति, अपने घर में यश बढ़ाना चाहते हैं, आपके संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति चाहते हैं, तो आप भी इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। ये व्रत बहुत ही अच्छा माना जाता है। घर में यश के लिए, सुख समृद्धि के लिए, धन वैभव के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, संतान की लंबी आयु के लिए महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि गाज रोट जो बनाया जाता है वो व्रत करने वाली महिलाओं को खाना होता है या उन्हें आप अपनी जो घर में स्त्रियां हैं पड़ोस में उनको दे सकती हैं। इस तरीके से ये व्रत पूरा किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी और ये कहानी आप सबके लिए महत्वपूर्ण होगी। कथा जो होती है
अलग अलग होती है। कई तरीके की कथा हमें सुनने को मिलती है गाज माता की। तो आपको जो भी कथा हो वो आप सुन सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको एक कथा सुनाई है। कल की वीडियो में दूसरी में मैं आपको दूसरी गाज माता की कथा ज़रूर लेकर आऊँगी। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।